मेरी 50 मोटरसाइकिल आज भी बाहर खड़ी है, जो वालिद साहब ने मुझे 3200 रुपए की लेके दी थी। 31 तारीख है, 50 रुपए का बकरा, 50 रुपए की गाय, सोने के सेट, नकद इनामा, ताइफ की बरसात, मोतीवाला के साथ। भाई किसी का अगर 5 रुपया दिए तो कल 31 तारीख है, आ जाए यहाँ पर, कल 6 बजे जाओ। ठीक है। अगर किसी का 5 पैसा भी मोतीवाला पर उधार है, कितना? 5 पैसा, तो 5 पैसे के 5 लाख दूंगा, और किसी का 5 लाख है तो 5 करोड़ दूंगा। दुनिया इजाद और तहकीक में लगी है। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ पर अदाकारी, गुलकारी, फनकारी और मुंह की बकबक। हाँ, कितना अच्छा बोलता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट आमिर बाबा और आप लोग देख रहे हैं अपना फेवरेट शो एहसन खान शो। और सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हमें इतना प्यार दिया, इतनी मोहब्बतें दी, और यही प्यार, यही मोहब्बतें आप लोग हमें देते रहें। अच्छा, आज की शख्सियत के बारे में मैं क्या कहूँगा कि आप वो शख्सियत हैं जिन्होंने गाय और बकरों को प्यार से पाला, और आज हमारे शो के मेहमान हैं अयाज मेमन मोतीवाला। सर, सबसे पहले तो आपका मैं दिल से बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इतना कीमती वक्त जो हमें दिया है ना, ये मैं जानता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो आमिर बाबा, आपका मैं बेहद ममनून और मशकूर हूँ कि आपने इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझ जैसे इस शहर के आम आदमी, एक पाकिस्तानी के घर तशरीफ लाकर हमें जो इज्जत बख्शी, तो ये मेरे लिए काबिल फ़ख्र बात होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मेरा कीमती वक्त ये हमें पता है कि आपका इस वक्त बहुत कीमती। सर, बात तो सर ये है कि जिसे आप कीमती कहते हैं, मैं उसे ये कहता हूँ कि हम बचपन से जब से पैदा हुए, जब से हमारी शख्सियत और मेरी ज़ात है ही अवामी। अच्छा, जब आप अपने आप को आवाम को सौंप देते तो फिर वक्त कीमती नहीं रहता। लेकिन आप जैसे वो टैलेंट जिन्होंने यहाँ पर खुशियां बिखेरी, तो आप इस कौम का असास है। तो आप अपनी जिंदगी के हर वक्त, यानी वो वक्त जिसमें आपकी रोजी रोजगार, जिसमें आपकी जिंदगी के लिए अपनी ख्वाहिशात, अपने बच्चों का, घर वालों की देखभाल, तो हम जैसे, मुझ जैसे अदना से आदमी को तो वैसे ही मेरे अल्लाह ताला ने मेरी जात से ज्यादा, औकात से ज्यादा नवाज दिया, माशाल्लाह तो माशाल्लाह। अब वक्त की कोई कीमत रही नहीं। तो अब जो मिल गया उसके लिए सिर्फ ये 4 लफ्ज कहूंगा कि जितना दिया सरकार ने मुझको, इतनी मेरी औकात नहीं। माशाल्लाह, ये सब तुम्हारा करम है, आका के बात अब तक बनी हुई है। अच्छा, ये वीडियो में मैंने आपकी माशाल्लाह हर वीडियो में ये मैंने नात देखी है, तो खास तौर पे इस नात का बड़ा लगाव है आपको। लगाव इसके जुमलों में, इसके अल्फाज में, हर वीडियो में मैंने, इसके जेर में, इसके जबर में, यानी मेरी जात जो हर लम्हा सांस की मोहताज, मेरी ये जात हर लम्हा सांस की मोहताज, और मेरी सांस हर लम्हा मेरा रब मुझे दे रहा है। इससे बड़ी अनमोल दौलत को ये। और मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना हर तो, और मेरी औकात और जात से ज्यादा, यानी एक तो रब ने सांस दे दी, फिर मुझ जैसे अदना से आदमी को अल्लाह ताला ने जिंदगी में चाहने वाले दे दिए, फिर मुझ जैसे अदना से आदमी को अल्लाह ताला ने आजमाइशों में इम्तिहान लेकर बड़े प्यार से निकाला, फिर मेरे रब ने मुझ जैसे अदना से आदमी को मेरी औकात से ज्यादा नवाज दिया। अब जब सब कुछ मेरे रब ने दे दिया बिल्कुल, अब इसके बाद भी मैं ख्वाहिशात का इज़हार करूं, इसके बाद भी मैं हाथ उठाकर अपने लिए मांगू ना। अब अगर मेरा रब, अब अगर मैं मांगू, मेरे वतन के लिए मांगू, मेरे पाकिस्तान को अल्लाह ताला गुर्बत, गरीबी, मुफलिसी, लाचारी, गंदगटर, कचरा, गंदगी, टूटी सड़क, पड़ा कचरा, $300 का बेटियों की लुटती इज्जत, खुदकुशी पर बेरोजगारी से तंग मजबूर नौजवान, $300 के करीब, इससे निजात दिलाए, खुशहाल पाकिस्तान बनाए। अब दुआ मेरे वतन के लिए। इंसान अपनी जिंदगी में जिस तरफ भाग रहा है, पाकिस्तान में पाकिस्तानियों को मंजिल का पता ही नहीं है, भाग किस तरफ रहे। सिर्फ पैसा। बात वो है ना कि बुढ़ापा संवारने के लिए जवानी का बेड़ा गर्क कर देते। बिल्कुल। अरे जिंदगी जियो। तो हम छोटे से, अदना से, अगर हकीर फकीर आदमी को, जिसकी कोई औकात और बसात ना थी, गरीबी से जिंदगी शुरू की ना सर, गरीबी भी देखी हुई है ना। हाँ, सोने का चम्मच लेके बाप दादा से लेके चले होते दौलत, तो आज जरा राजा महाराजाओं की तरह होते।
लेकिन हम गरीबी लियारी 100 रुपए। आज भी आप महाराजा हैं सर बात तो यह है कि बात कोई शक नहीं है। बात तो यह है कि इंसान अदना हो, बड़ा हो, राजा हो, महाराजा हो, पैसे वाला हो, कंगला हो, फकीर हो, अमीर हो, मुहिब पे वतन हो। और असल इंसान की खुशहाली तब है जब वतन खुशहाल हो। तो मैं जितना भी अमीर हो जाऊं, मेरा वतन इस वक्त जिन हालात में है, गुर्बत से घिरा हुआ है, ऐसे में मेरे बंगले, मेरे पक्के मकान, आप अगर दुनिया में देख लें, आप यमन को देख लें, इराक को देख लें, शाम को देख लें, आप यूक्रेन को देख लें, पक्के पक्के मकानात इस बात का सबूत नहीं है, सही या इस बात की जमानत नहीं है कि आपके या मेरे, हम ये पक्के मकान मेरे मरने के बाद मेरी फैमिली को महफूज रखेंगे। मुआशरा महफूज रखता है, खुशहाल मुआशरा। तो पाकिस्तान को खुशहाल होना है तो हम जैसे लोग अगर इस मुआशरे में और इंशाल्लाह आपने देख लिया अभी जो हमारे दुश्मन को हमारी पाक फौज ने क्या अल्हम्दुलिल्लाह सुबह काम किया है, हमारे पूरी दुनिया में नाम रोशन किया हमारी पाक फौज ने। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हाफिज मुनीर साहब ने जिस तरह से सरबराही कर पूरे पाकिस्तान को पाकिस्तान का फतह दे दी। तो इस पर तो हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। और आमिर बाबा साहब फिर यही कहूंगा कि आप और मैं इस मुआशरे में जो लोगों को खुशियां देने के लिए काम कर रहे हैं बिल्कुल, ये काम इस मुल्क से मोहब्बत, अवामुन्नास से प्यार, वो भी बगैर मुआवजा लिए हुए। सर सर अदाकार देखे, दुनिया में अदाकारी, फनकारी, गुलूकारी और मुंह की बकबक ये एंटरटेनमेंट है। जब कौमें थक जाती है ना, बिल्कुल फिर अदाकारी, फनकारी, गुलूकारी, मुंह की बकबक वालों की तरफ जाती है। बिल्कुल। दुनिया इजाद और तहकीक में लगी हुई है। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां पर अदाकारी, गुलूकारी, फनकारी और मुंह की बकबक, हाँ कितना अच्छा बोलता है, हाँ कितनी अच्छी है, हाँ कितना अच्छा, ये इनको टैलेंटेड बोलते और इनको अवार्ड देते। दुनिया में इजादात पे दुनिया लगी हुई है, हम सिर्फ अदाकारी, गुलूकारी, फनकारी, वहीं बैठे हुसैन, फोटो अच्छा लिपसिंग कर ली, इजाद कुछ नहीं करना, तहकीक कुछ नहीं करनी है। हम जिंदा है अपनी जात के लिए, वतन के लिए। जो कौमें तितर बितर होकर वतन के लिए कुछ नहीं करती, वो कौमें बर्बाद होती है। जो अपनी जात के मफादात के खोल में कैद हो जाते हैं, वो कौमें बर्बाद होती हैं। हम अपनी जात में खोए हुए लोग हैं, हमें वो दुनिया की तरक्की का मालूम ही नहीं। हमें दुनिया चांद मरीज पे पहुंच गई। वो कहते ना कि उम्रे पे जाने वाला अब्दुल शकूर जन्नती है, जहाज बनाने वाला आज भी जहन्नमी है। फेसबुक पे अल्लाह अकबर लिख दो, लिखने वाला जन्नती है। फेसबुक का मालिक मार्क जुकरबर्ग जहन्नमी है। घड़ी के लिए फजर के वक्त उठने वाला, घड़ी देख के अब्दुल शकूर भाई, गुलाम साबिर भाई, ये जन्नती है। घड़ी बनाने वाला आज भी जहन्नमी है। हम खुद इजाद करेंगे नहीं, हम कुछ खुद बनाएंगे नहीं, हम सिर्फ दुनिया की बनाई हुई चीजों अपने ही लोगों को बेच के सेल्समैन बनेंगे और फखर से सीना चौड़ा कर ऐसे चलेंगे जैसे अल्लाह माफ करे। हाँ, मुंह से हमसे कुछ भी करवा लो, मुंह से अमेरिका को 2 मिनट में खत्म करा लो, कश्मीर मुंह से आजाद करेंगे, वैसे आजाद नहीं करवाएंगे। हमारे पास ऐसे करने को है क्या? क्यों, वजह क्या है? सर हमने कुछ बनाया ही नहीं, हम वेले कौम है, हम में तहकीक की कोई जुस्तजू ही नहीं है। हम कैमरा, बत्ती, बल्ब, मोबाइल, मतलब हम लोग एक दूसरे के दुश्मन है। सर हम सिर्फ गीबत, फितना, बुराई, इसी में लगे रहेंगे। बस जिस कौम के पास कुछ करने को ना हो, इससे आगे नहीं आएंगे तो वो यही करेगी ना। भाई मुफ्त में उंगली चलानी है ना, मुफ्त में उंगली चलानी है ना, बिल नहीं आना। दुनिया में सबसे सस्ता इंटरनेट यहाँ मिला हुआ है भाई, ये उंगली से जो भी लिख दो, इससे करवा लो हमसे, इतना काम करेंगे, इससे ज्यादा नहीं करेंगे यार। हम कह रहे हो ना, अच्छी बकबक करेंगे, माइक नहीं बनाएंगे। हम अच्छी अदाकारी, गुलूकारी, फनकारी, एंकरिंग करेंगे, कैमरे नहीं बनाएंगे बिल्कुल। हमने आगे आना ही नहीं है सर। आगे किधर से आना है? हमने ना आगे आना है, बता हमने पीछे जाना है। बस हम मोइंजोदड़ो से भी पीछे जाएंगे या कॉपी कर लेंगे। सर यही तो कह रहा हूँ, कॉपी तो कॉपी है ना, 2 नंबरी तो 2 नंबरी है। सही है। तो बात यह कि हम खड़े गए, हम में सिर्फ तनकीद है। जो कौमें तनकीद करती हैं, दुनिया के कोई एक मुल्क बता दें जहां हुकूमत वक्त, रियासत बेसिक हुकूमत वक्त को बोलते हैं। हमारे यहाँ रियासत का कॉन्सेप्ट भी दूसरा है। जब रियासत की बात आती है बोलते हैं इदारा और रियासत, ये अलग चीज है। जैसे पुलिस इदारा है, ठीक है ना, PIA इदारा है, रेलवे, ऐसे पाक फौज भी एक इदारा है, सबके इदारे हैं बिल्कुल। रियासत हुक्मरान को कहते हैं। जिस मुआशरे में हुकूमतें अपना किरदार अदा नहीं करती,
जिस मुआशरे में हुकूमत अवामुन नास को अपनी औलाद समझकर उनकी तरबियत नहीं करती, और किसी भी मुआशरे की तरक्की में ये 5 चीजें वो हैं, जब तक हुकूमत नहीं देती वो कौमें तरक्की नहीं करती। साफ पानी, कचरा यहाँ पर है, सेहत, बिजली यहाँ पर नहीं है, तालीम, रोजगार, ये सब ये जरूरियात है, इसमें आ जाती है। साफ पानी, या तो कुछ भी नहीं है ना, सेहत कुछ भी नहीं है, सफाई, तालीम, रोजगार। आपने कितनी आवाजें उठाई हैं? सर मेरी जिंदगी गुजर गई है समझाते समझाते। दुनिया में कोई मुल्क बता दें जहां पे गंदा पानी पीने को और वो मुल्क तरक्की किया हो। कोई ऐसा मुल्क है जहां पर बीमार कौम और मुल्क ने तरक्की की हो। कोई ऐसा मुल्क है जहां पर सारे अनपढ़ जाहिल और मुल्क ने तरक्की की हो। और दुनिया में कोई ऐसा मुल्क बता दे जहां पर सोशल वर्क ने सोशल वर्क किया हो और वो मुआशरा खुशहाल हुआ हो। दुनिया के 196 ममालिक, 8.5 अरब की आबादी, कोई ऐसा मुल्क है जहां पर कोई सोशल वर्क ने? हमारे यहाँ सोशल वर्क के नाम पे खैरात ज़कात लाइन में लगा के भिखारी बना रहे हैं। जिस कौम को भिखारी बनाना हो, जिस कौम को बेला बनाना हो, जिस कौम को हराम बनाना हो, तो हम सोशल वर्क के नाम पे बस जन्नत मिलेगी, कौम का बेड़ा गर्क करके जन्नत में जाएंगे, कौम का सत्यानाश करके जन्नत में जाएंगे। सब अपने अपने अहदाफ और अपने अपने मफादात के खोल में कैद इस मुआशरे में पाकिस्तानियों को इस्तेमाल करके अपने मफादात हासिल कर रहे हैं। कोई सही रास्ता ही नहीं दिखा रहा। आपसे कहा तो सही, यानी दुनिया में पहला मुल्क है तो जहां पर अदाकारी, फनकारी, गुलकारी टैलेंट है। कोई मुझे दुनिया का मुल्क बता दे जाए ये टैलेंट हो। भैया वाहिद कौम है जो टिकटॉक पे अल्लाह के फजलो करम से कुछ करती नहीं है, लेकिन इसके बाद भी लाइक मिलते हैं। अरे सुपरस्टार है वो। सर आप समझे नहीं, जबान बाहर निकाल लो लाइक है, जबान अंदर कर लो लाइक है, मुंह कुछ भी कर लो, है ना। अब ये कौम का एंड और अंजाम तो उनको कौन ला रहा है सर? उनको ला कौन रहा है सर? मैं तो इस मुआशरे का पागलपन ला, हमारी आवामी ला रही है ना सर। आप समझे नहीं, मैं फिर ये कह रहा हूं सर, एक आदमी आपको लाइक कब करेगा, उंगली कब दबाएगा? सही है, जब वो खुद वैसा होगा। यानी अगर पागल उसकी पागल सोच को वही देख है, के हंस रहा है, उसकी सोच वही है सर, पागल को देख के हंस रहा है, तो इसको आप खुशी तो नहीं कहेंगे ना, पागलपन वाली हंसी कहेंगे। ठीक है, बिल्कुल, कि वो भी पागल है। सर ये तो नफ्सियाती पागलों का मुल्क हो गया ना सर। हम लाइन पे नहीं लग रहे। मतलब मुझे अभी गालियां पढ़ना शुरू हो जाएंगी अगर मैं ये कहूंगा कि अमन के साथ रहो, भाईचारगी के साथ रहो, फितना परस्ती से दूर रहो। मेरे प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा, जात पात रंगो नस्ल से बालातर होके एक ही सफ में खड़े थे महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। वतन को मजबूत करने के लिए अपने अंदर की गंदगी को खत्म करो। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है। अगर हम अपने जीते जी फितना और गीबत और बुरी आदतें रखकर मरेंगे तो हम अपनी औलाद को क्या डिलीवर करेंगे? गीबत और फितना ना। जब गीबत और फितना औलाद को डिलीवर करेंगे तो रहमत है मेरा रब हमारे घराने पे कैसे बरसाएगा? आपका अच्छा किया हुआ अमल आपकी औलाद के लिए रहमतों का बास बनेगा तब जब आप दिल को साफ रखोगे। सही, बिल्कुल। लेकिन ये मुझे गालियां देंगे, बोलेंगे पागल आदमी है। सही बात करने वाला पागल है। सही बात करने वाला में सही बात करने वाला यार सर, वाहिद ये मुल्क है जहां पर मसनूई पागलों की तादाद दुनिया में सबसे ज्यादा। मसनूई क्या? मसनूई। कोई एक होता है कुदरती पागल। ठीक है, कुदरती जो पागल कुदरत की तरफ से बना हुआ है। बिल्कुल, कुदरती पागल नहाता भी है, ठीक है, कपड़े भी पहनता है, ठीक है, लेकिन पागल खाना भी खाता है। हाँ। कमी क्या है? उसकी औसत उम्र हमसे ज्यादा है, 80 साल है। ठीक है, वो अपना हक नहीं मानता। और ये जो मसनूई पागल है, इनको मसनूई पागल बनाया क्यों गया? ये अपने राइट्स ना मांगे, ये अपने हक ना मांगे। ऐसा उलझा दिया, इतना परेशान कर दो, बस घुमाते रहो। अभी अब चलिए हो गए, अभी हम हंसी ढूंढने के लिए, तभी तो हमको कोई जबान निकाले तो अच्छा लगता है, कोई टांग उठाए तो अच्छा लगता है, कोई नाचे अच्छा लगता है, लिपसिंग करे अच्छा। हालांकि उसमें कोई तामीरी बात नहीं है, ना कोई उससे सबक है, कोई तरक्की नहीं है। सर मैं हूं ना, देख हमारे यहाँ क्या है, कश्मीर डे वाले दिन कश्मीर डे बनाएंगे, ठीक है, वैलेंटाइन डे वाले दिन वैलेंटाइन बनाएंगे, ठीक है, शादी वाले दिन मस्जिद में निकाह पढ़ाएंगे, ठीक है, बकराईद के लिए कुर्बानी के जानवर लाएंगे, वो दिखाएंगे, ठीक है। आम जिंदगी के अंदर गाड़ी ले ली, बंगला ले लिया, उसको शो ऑफ करेंगे। हम दिनों के हिसाब से, रमजान आ गया, शोशा रमजान आ गया, नमाज पढ़नी है भाई, राशन अफ्तारी देनी, हम दिनों के हिसाब से खिदमत त्योहार के हिसाब से। लेकिन मैं ऐसा नहीं। मैं आज 18 साल हुए, मैंने कोई दिन मखसूस रखा ही नहीं। मेरे लिए हर दिन इबादत एक जैसी है, ठीक है, मेरे लिए हर नमाज एक जैसी है,
मेरे लिए ऐसा नहीं है ईद में पढ़ोगे जुम्मे में पढ़ोगे तो नमाज की फजीलत अलग है, वो फजीलत जब मिलेगी जब बाकी चीजें भी पूरी करोगे। बिल्कुल, ड्रामेबाजी की अल्लाह को जरूरत नहीं है। तो आजकल तो ड्रामे तो चल रहा ही है। तो सर बात यह है कि मैं पूरा साल वैसा ही हूँ। मैं अगर आम दिन में भी निकलता हूँ, रमजान को छोड़ दें, बकरीद को छोड़ दें, तो मैं गटरों पर, नालों पर, कचरों पर, अवामी हुकूक पर, मैं वाहिद पाकिस्तान का बिजनेसमैन हूँ। ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जिसके सोशल मीडिया पे अपने लाखों फॉलोअर हैं माशाल्लाह। ठीक है, देखा बिल्कुल। मेरे फेसबुक पे अभी परसों वाली एक वीडियो मैंने चलाई है जिसको 3 मिलियन क्रॉस कर गया है। ठीक है, तो मैं, लेकिन ऐसा नहीं है पहली बार किया है, तो सालों से आपको तो मैंने अपने काम से, मैं लिपसिंग से, अदाकारी से, मुंह की बकबक से, ये फिक्रों से, जुमलों से, मैं काम से आगे बढ़ा हूं। अपने रब के लिए हर दिन मैंने काम किया। आपके अंदर सच्चाई है। मैं गरीबों में रहता हूँ, मैं आम लोगों में रहता हूँ। आप लोगों के लिए बोल रहे हैं। मेरा मकसद, मैं जब से जिंदा हूं और जब मरूंगा तो मैं हर लम्हा एक ही जैसा बन के जिंदगी को देखूंगा। ये नहीं है दिन के हिसाब से देखना है, जुम्मा कुछ तो हफ्ता कुछ तो इतवार कुछ तो मुझको जरा सही है फजीलत कम मिलती है तो जुमेरात को फजीलत ज्यादा, ऐसा नहीं है। बस वीडियो बना ली और अपलोड कर दी। सर बात यह कि फिर मैं कह रहा हूँ, आपने बना ली, वो बना के आपने पैगाम मुआशरे को क्या दिया? बिल्कुल बिल्कुल। अदाकार, फनकार, गुलूकार एक तरफ माँ का किरदार अदा करती है, लड़की एक तरफ सास का करती है, तो एक तरफ बीवी का भी तो करती है, एक तरफ माशूक का भी तो करती है, एक तरफ ड्रामों में, होटलों में बैठ के डिनर भी तो कर रही है। बिल्कुल है? कर रही है। अब हमारे मुआशरे में इधर भी तो हो रहा है। अगर ड्रामे में लड़का लड़की डेट मार ले, सही, तो बोलते तो ड्रामा है, बिल्कुल। और हकीकत में डेट मार ले, सही तो बोले जहन्नमी है। और ये तो आम बात है सर, मेरी बात नहीं समझे। आम बात है। वो तो पैसे लेके डेट मार रही है, जो मोहब्बत में, होटल में, प्यार में खाना खा रही है, वो गुनहगार है, वो गुनहगार है। ये कुछ समझ ही नहीं पा रहा है। बिल्कुल सर, इधर समझे ना, एक लड़की एक मर्द के साथ, सही है, इश्क कर रही है, मोहब्बत कर रही है, और होटल में खाना खा रही है। अभी आप बोलोगे ये गैर मुहर्रम हो गया और ये जहन्नमी है। ड्रामे में एक लड़की जितने पैसे दो वो मर्दों के साथ खाना खाएगी, वो कहाँ जाएगी? वो जहन्नमी नहीं है। आपसे तो पूछ रहा हूँ। नहीं, वो तो एक्टर है ना, वो जहन्नमी का। अच्छा, एक्टर जहन्नम में नहीं जाएगा? तो अगर एक्टर जहन्नम में नहीं जाएगा तो इस मुल्क को जरूरत एक्टरों की है। ये मुल्क को खाई एक्टर गए, सियासतदान एक्टर। ठीक है, हर जगह एक्टिंग है ना। सरकारी हमारे जो बैठे हुए सारे एक्टर रोज रात को बोलते हैं, साईं सुबह बेफिक्र रहो, खुशहाली आपके मुकद्दर पैर चूमती है। कैसा रात को सारी रात आदमी जागता गुजार देता है। अच्छा, सियासत में भी एक्टिंग होती है? सर, सब एक्टर है ना। रियल फैक्ट में मुआशरा कभी गुर्बत से घिरा हुआ नहीं होता। हकीकत से अगर हमदर्दी की जाए, वो कहते हैं ना, दुआ मेरे रब से मांगने वाला चाहिए। ठीक है, मांगने वाले तो बनो, मेरा रब बेहतरीन देने वाला है। जब हमें मांगने का ही सलीका नहीं, हमें जिंदगी जीने का ही सलीका नहीं, तो मेरा पाकिस्तान इतने पढ़े लिखे, चले मैं तो पागल हूँ, मेरे को तो एक तरफ कर दे, लेकिन इतने पढ़े लिखे अक्लमंद है ना पाकिस्तान में। इतने पढ़े लिखे अक्लमंदों के बावजूद पाकिस्तान ने किसी एक शोबे में तरक्की नहीं की। क्यों? वहीं का वहीं खड़ा हुआ हमारा पाकिस्तान। वहीं का वहीं नहीं खड़ा हुआ है, और पीछे, वहीं का जड़ों से पीछे हो गया, और पीछे आ गया। अल्लाह ने क्या नेमतें नहीं दी हमको? 4 मौसम, रेगिस्तान, पहाड़, हरियाली, दरिया, समुंदर, अफरादी कुव्वत, कराची पोर्ट है। क्या कमी है? इसके बाद भी हम गरीब हैं। वजह क्या है? हम बहुत पीछे। हम एक्टर कोई काम सच्चे दिल से नहीं करता, वो सिर्फ अपने मफादात को देखते हुए करता। हम एक्टिंग से बाहर आ ही नहीं रहे। बस अब एक्टिंग का मतलब, अब इधर एक्टिंग का मतलब ये नहीं है कि जी ये जो फिल्मों के अंदर, जो ड्रामों के अंदर एक्टिंग कर रहे हैं, मैं उनको कह रहा हूँ, ये मुआशरा ही एक्टिंग बाजू। ये बिल्कुल रियल आ गया ना। बिल्कुल सर, हम अगर यूट्यूब, इंस्टाग्राम देखें, बात तो यह है कि एक अदाकार, फनकार को ड्रामा करने में तो स्क्रिप्ट मिलता है। बिल्कुल। अब क्या कहते हैं जी, हम बड़े क्या, हम क्योंकि नेशनल टीवी के लोग हैं, हमारी रिस्पेक्ट बड़ी है। ठीक है। अबे तुम्हारी इतनी रिस्पेक्ट के बावजूद पाकिस्तान बर्बाद है। लेकिन अच्छा, वो हिट है सर, मैं कह रहा हूं ना, लेकिन अगर कोई यूट्यूबर जिसके पास कोई स्क्रिप्ट नहीं है, जिसके पास टूटा फूटा मोबाइल है, ठीक है, जिसके पास कोई वसाइल नहीं है, उसे हर रोज एक वीडियो अपलोड करनी है। ठीक है। वो हर रोज बगैर स्क्रिप्ट लिखे, बगैर किसी का साथ लिए, अगर कोई चीज कर रहा है
ये तो यूट्यूब और सोशल मीडिया वाले हैं, इनकी क्या हैसियत। बात सारी है पाकिस्तान में फिल्म इंडस्ट्री या ड्रामा इंडस्ट्री, ना कोई कैमरा इजाद किया, ना कोई बत्ती बनाई, ना कोई बल्ब बनाया, ना कोई फ्लैश लाइट जिसमें आवाम को फायदा, माइक बनाए, सर कुछ बनाया नहीं ना। ठीक है, सिर्फ एक्टर है तो इनकी इज्जत ज्यादा करो। क्यों भाई? माई फट, वो यूट्यूबर ज्यादा अच्छा है जो अपनी खुद एतमादी से बगैर स्क्रिप्ट बगैर साथ लिए अल्लाह के साथ से रोजाना कुछ ना कुछ दे रहा है, मैसेज दे रहा है, पैगाम दे रहा है। वो मैसेज दे रहा है या पैगाम नहीं दे रहा है या कुछ भी कर रहा है, लेकिन मैं अब आपको फर्क बता रहा हूं। फायदा ना यूट्यूबर से हो रहा है, ठीक है, ना टिकटॉकर से हो रहा है, ठीक है, ना अदाकार फनकार से हो रहा है, पाकिस्तान को अच्छा मैं अब आप आएंगे बोलेंगे अयाज भाई आपके भी तो यूट्यूब पे हजारों है, टिकटॉक पे लाखों है, फेसबुक पे लाख, लेकिन मुझे मेरी कोई एक वीडियो बता दें जिससे मुआशरे के लिए कुछ पैगाम ना गया हो। आपकी जो सोच है वो पाकिस्तान, क्योंकि मैं बिजनेसमैन हूँ। ठीक है, क्या हूँ? बिजनेसमैन है। मैं अदाकार भी नहीं हूँ, गुलूकार भी नहीं हूँ, फनकार भी नहीं हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ। गोल्ड इसमें तो ना अपने पाकिस्तान की, लेकिन मैं सुनार बन के अपने पक्के मकान की दीवार के पीछे छुपा नहीं। मुझे अल्लाह ने जब पैसा नवाजा तो मैं दीवार के बाहर सड़क पे खड़ा रह के आवाम के दरमियान 50 रुपए का बकरा और 50 रुपए की गाय बेच रहा हूँ। ये कहां से आपके जहन में आया कि 50 रुपए का बकरा आज के इतने महंगे, मैं इतनी महंगाई के ऊपर, ये आप कैसे जहन में? देखें बात ये हमारी है आवाम, मैंने आपसे पहले कहा कि मैं गरीबी के वक्त से गुजरा हूं। ठीक है, मेरा लियारी में जब वाली साहब की शादी हुई तो 35 रुपए का एक फ्लैट रेंट पर लिया कितने था। साल पुरानी? ये 1974 में। 74 में। और जब मैं पैदा हुआ, जब बड़ा हुआ, जब 18 साल का हुआ तो हम 150 रुपए के किराए के मकान में लियाकत कॉलोनी लियारी में रिहाइश पजीर थे, किराए के मकान पे। किराए का मकान 150 रुपए, और आज अयाज मेमन, वो मैं पहले तो वहां से चलूं ना। हाँ। क्या आपने जो सवाल किया, ठीक है, मेरे वालिद साहब ने अपनी पूरी जिंदगी में, अपनी पूरी हयाती में सिर्फ 1200 रुपए की एक गाय कुर्बानी के वक्त की। उस वक्त पूरी जिंदगी में, पूरी जिंदगी 1200 की। हमें वो ख्वाब और उस एक जानवर की खुशी का अंदाजा है कि हम सोच ही नहीं सकते थे कि जिंदगी में ऐसा वक्त आएगा कि हमारे घर में भी कुर्बानी का जानवर जिंदा सलामत आएगा। गोश्त तो आ जाता है इधर उधर से मांग मूंग के भी, लेकिन अपनी कुर्बानी भी, अपनी कुर्बानी। हम बच्चे और हमारा बाप मैकेनिक, मजदूर आदमी। अभी मजदूर आदमी घर चलाए, बच्चों को पाले, तो ख्वाब ही नहीं, ख्वाब देखता है नहीं तो ख्वाब भी नहीं देख सकता। गरीब घर में तो ख्वाब भी नहीं, लेकिन बच्चों की ख्वाहिश होती है ना, अब्बा पूरी करनी है, ख्वाहिश पूरी करनी है। मेरे वालिद साहब ने अपनी जिंदगी में एक जो कुर्बानी की, हमारी गरीबी के वक्त में जब सुबह का खाना होता था तो रात का नहीं, रात का होता था तो दोपहर का नहीं, तो वो जिस वक्त वो रस्सी ब्राउन कलर की गाय 1200 रुपए की लाए थे और मैं बहुत छोटा था, 6-7 साल का था, जब वो रस्सी पकड़ी थी, उस वक्त का एहसास आज भी मुझे याद है। मेरी 50 मोटरसाइकिल आज भी बाहर खड़ी है जो वालिद साहब ने मुझे 3200 रुपए की लेके दी थी। और जब ये 50 मोटरसाइकिल वालिद साहब ने लेके दी तो आज बंगले के बाहर मेरी औकात भूल ना जाऊं। तो मैं सोचता हूँ बात 50 रुपए की नहीं है, अगर मैं मुफ्त में दूंगा तो बोलेंगे भीख में दे दी, ज़कात दे रहा है, ठीक है ना, बातें उठा देंगे। तो मैं तो 50 रुपए में, मैं 50 लाख की चीज है और मैं एक रुपए में बेच रहा हूँ। मेरी मर्जी, खरीदार होना चाहिए। अगर खरीदार नर का बच्चा और 1 रुपए में ले रहा है तो खरीदार खरीद के ले रहा है ना, मेरा कोई एहसान ना उसका कोई एहसान। बिल्कुल बिल्कुल, धंधे में नुकसान किया ना मैंने उनकी। लेकिन अगर किसी एक शख्स के घर में कुर्बानी हो गई, जिंदा जानवर की कुर्बानी हो गई को छोड़े, वो जानवर जिस वक्त चला गया और उसके दरवाजे की कुंडी में बन गया, उस लम्हे की खुशी, उस लम्हे का वक्त और उस लम्हे के जज्बात, मेरी सारी दौलत लेके कोई मुझे ला दे, ये सोच हर एक की नहीं है। सच मैं कहता हूं, हर एक की नहीं है। कुर्बानी कुर्बानी कुर्बानी, बड़े जानवर दिखा रहे हैं, छोटे जानवर दिखा रहे हैं, सजावा। ओ भाई, आप उसके अंदर से नेकी तो निकालो। ये तो मुकाबले, दिखावा खत्म करो ना। नहीं, मुकाबले, ये तो इधर मुकाबले चल रहे जानवरों के, मुकाबले चल रहे इधर से। अच्छा, फिर मुंह चुपे जानवर दिख रहे हैं, जानवर दिख रहे। यहाँ पर उनके मालिकीन जिनको अल्लाह ने इतना नवाजा है वो हिलने जुलने के काबिल नहीं है, उनसे ज्यादा जानवर हिल रहा है। जानवर हिल रहा है, जानवर ताकतवर है, जानवर ताकतवर है, मालिक नहीं है। मालिक इसलिए नहीं है, मालिक तो पाकिस्तान की गुर्बत का जिम्मेदार है। मालिक तो अपने पक्के मकान के पीछे बैठकर बड़ी गाड़ी में पाकिस्तान की गुर्बत पे रोज हंसता है। पाकिस्तान को तबाह करने वाले सिर्फ दिखावे में रह गए, उसको फिक्र ही नहीं पाकिस्तान, और उसे पता भी नहीं है कि वो जिम्मेदार है पाकिस्तान की सफाई का। क्यों? कि तुमने लोगों के हुकूक के लिए
अपना पक्का मकान बनने के बाद आवाज उठाना ही छोड़ दिया, उठाते थे ही नहीं, लेकिन उठाना आती ही नहीं आवाज। तो मैं अगर कुछ भी करता हूं, मैं उसमें से नेकी ढूंढता हूं। मैं खाली बोतल, रोज लोग कितनी भीख चैरिटी करते हैं, मैं नहीं देता भीख। मैं खाली बोतल खरीद लेता हूं, मैं बिस्कुट किसी के हाथ में वो बिस्कुट खरीद के पैसे दे देता हूं। नेकी मेरा इसको नेकी ना भी काउंट करें, मैं कह रहा हूं कि मैं इंसान वो होता है जो शर में से खैर निकाले। क्या निकाले? शर में से खैर निकाले। हमारे यहाँ खैर में से शर निकालने के शौकीन। मैं तो कहता हूं कि मैं किसी पे एहसान ना करूं, बस ठीक, जो मेरे रब ने मुझे नवाजा है वो जरिया बने, बस उस तक पहुंचा दूं मैं। ये मेरी मर्जी है। मैंने खाली बोतल 1 लाख में खरीदी, मेरी मर्जी है ना। अब मैं किसी को 1 रुपए की दे दूं, हर घाटे का सौदा मेरा है ना। ये बिल्कुल। अब मैं 5 लाख की जानवर लेकर 50 रुपए में दे दूं, ये भी मेरी मर्जी है। तो अगर मुझे घाटा करने में सुकून मिलता है, क्या मिलता है? सुकून मिलता है, राहत और मिलता ये वो घाटा जिसमें आपका जमीन आपका फखर से सीना चौड़ा करता है। दुनिया को दिखता होगा यार ये लुटा रहा है, ये दिखा रहा है, लोग बोलेंगे यार ये पागल है, पैसा बांट रहा है, इधर जा रहा है उधर जा रहा है। मैं कह रहा हूं मैं किसी का कर्जदार हूं, मैंने किसी का देना है, मैं किसी से लूं तो हिसाब दूं। जब मैं किसी का देनदार ही नहीं हूं और जो मेरे को ये कहते हैं कि पागल है, तो मैं कह रहा हूं वो मुझसे बेहतर है ना। तो भाई तू कुछ बेहतर कर ले पाकिस्तान के। तो आजा सामने, आजा ना, आजा बिल्कुल। भाई तू लाख रुपए लिया, मैं 3 लाख दे देता हूं। तू 10 लाख लिया, मैं 30 लाख दे देता हूं। जिस तरह तुझे अच्छा लगे इस तरह बात। आओ तो सही सामने, सामने आ जाओ बस। सर जो देखे गरीब जो है ना, गरीब ये गुलदस्ता है, पोस्ट है। क्या है? गुलदस्ता है, पोस्ट है, पोस्ट। ठीक है, जैसे प्यून होता है, ठीक है ना? ठीक है। आप फर्ज कर लो, जैसे मैं पुलिस में मिसाल देता हूँ, पहले कांस्टेबल बनता है, बिल्कुल है, फिर हेड कांस्टेबल बनता बिल्कुल है, है, फिर एसआई बनता है, बिल्कुल है, फिर एसएचओ बनता है ना? बिल्कुल। इसी तरह गरीब पोस्ट है, ठीक है। अमीर भी एक पोस्ट है। ठीक है। क्या है? पोस्ट है, पोस्ट। ठीक ये पोस्ट अल्लाह ने मुकर्रर किया है, बिल्कुल। गरीब को गरीब रखा। गरीब मुआशरे का हुस्न है, गरीब मुआशरे का गुलदस्ता है। गरीब मुआशरे को तबाह नहीं करता, मुआशरे को तबाह कौन करता है? अमीर। कौन करता है? अमीर कर रहे हैं। तो इज्जतदार जो अपने आप को कहते हैं वो मुआशरे के नासूर है ना। नासूर। गरीब तो खूबसूरत है। गरीब अच्छा कब है? जब वो खुददार है, जब वो इज्जतदार है, जब वो सैयद सादा है। गरीब अगर भिखारी बन जाए, क्या बन जाए? भिखारी बन जाए। गरीब अगर भिखारी बन जाए तो बुरी बात है। गरीब तो खूबसूरती है, गरीब कोई दाग थोड़ी है, भिखारी दाग है। इसी तरह अमीर, अमीर दिखता है आपको अमीर, लेकिन वो भी तो बखील होता है। उसको भिखारी बनाने वाले जिम्मेदार सर नहीं, मैं देखे फिर वही कहूंगा, रियासत का मतलब हुकूमत। हुकूमत की जिम्मेदारी सारी जिम्मेदारी। आप जिस दुनिया में कोई ऐसा मुल्क ही नहीं है जहां पर रियासत यानी हुकूमत वक्त ने अपनी जिम्मेदारी पूरी ना की हो और सोए हुए हो और नीचे मुआशरा खुशहाल हो, ऐसा कोई दुनिया में मुल्क। लेकिन जो अपने आप को कहते हैं आपको तो गरीब नजर नहीं आता, आपको तो हकदार अच्छा, हकदार वो किसको कह रहा है पता है? खुद को कह रहा है। ऐसे भूखे नंगे लोग, यानी फर्ज कर लें कि जफर अब्बास ने लोगों को दावत दी, रमजान में बुलाया, बिल्कुल पूरे महीने। अच्छा, मैं खड़ा देख रहा हूं, ठीक है, हजारों लोग खाना खा रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं? खाने खा रहे हैं। वो बोलेगा मुझे खाना नहीं दिया इसलिए जफर झूठा है। वो ये नहीं सोच रहा कि जफर जितने लोगों को बिठा रहा है, जितना बनाया था खाना उससे ज्यादा लोग आ गए। चलो फिर भी शुक्र, या अल्लाह जफर को इस काबिल कर कि ये कल को मुझ जैसे शख्स को भी खिलाने के काबिल हो जाए। या अल्लाह तेरे तब, और मेरी इससे आगे दुआ कि या अल्लाह मेरा वक्त ऐसा लिया कि मैं अपने पैसों से गरीब ढूंढूं और गरीब ढूंढने से ना, और ऐसा काम करके दिखाऊं जो जफर भाई कर रहे हैं। लेकिन नहीं, गालियां देनी है। वजह क्या है? वो दुनिया का सबसे बदनसीब इंसान है जो किसी अच्छाई को देख के भी दिल में फतना और बिगीबत लाता है। उसको नजर नहीं आ रहा कि एक दिन का, एक रात का खाना। यही मैं आपसे कह रहा हूं, क्योंकि मुझे नहीं दिया, बस उसको ये गुस्सा है। सर बात ये है, सोशल मीडिया पे जितने भी SMS और आएंगे ना, अगर आप उनको पलट के पूछो सर हकदार कौन, हमें किसको देना चाहिए, सफेद कॉलर कौन, तो बोलेगा मैं। कौन? मैं। और हम जितनों को दे रहे हैं वो सारे घर पे बैठे बैठे हैं। सही है। उसको लग रहा है कि ये सारे 2 नंबर है, जिसको जा रहा है। सर जिसके पास दुआ देने को नहीं है, सही, जिसके पास मुस्कुराहट देने को नहीं है, वो पैदा क्यों है अपनी मां से, तो ये पूछे। जिसके पास किसी को देने के लिए, इसमें तो पैसे नहीं लगते हैं। बिल्कुल है, बेशक। चैरिटी की इब्तिदा तो मुस्कुराहट से है ना।
तो जिसके पास मुस्कुराहट ना हो, और फिर मैं जो कर रहा हूं, हाँ किसी से ले रहा हूं तो कोई तनकीद करे कि अयाज भाई आपको लेकर जो है ना बेवकूफ बना रहे हो। और सर ये आपकी बात को काट के बोलूंगा कि मेरे सामने का वाकया है, इसी रमज़ान का, माह रमज़ान का, ज़फ़र अब्बास साहब एक बाज़ार लगा रहे थे माँ के नाम से, तो वहाँ पर आपने ऐलान किया था कि 2000 सूट उन बच्चों के लिए मेरी तरफ से, तो मैं वहीं खड़ा हुआ था और आपके अल्फाज मैंने सुने थे। सर मैं फिर ये कह रहा हूं 2000 सूट, 1000 सूट, 100 सूट, 1 सूट हम पे फर्ज नहीं है, ये अल्लाह का काम है उनके लिए देना, हमारे तवस्सुस से, और हुकूमत का काम है इस मुआशरे को खुशहाल करना। जबकि आपको पता भी नहीं वो सूट क्या, कौन सा बच्चा सर पहनेगा। मैं और जफर जो मैं ट्रक भर के लेकर गया था, ठीक, जो मैंने ट्रक उधर दिया था राशन का और कपड़ों का, तो वो मेरे बाप का माल थोड़ी है, वो तो अल्लाह का दिया हुआ है, पहुंच गया। लेकिन गरीब ढूंढने से ना मिले, वो पाकिस्तान लाने के लिए हुकूमत को अपना किरदार अदा करना होगा। लेकिन हुकूमत नहीं कर रही है, वो आप लोग कर रहे हैं। ये हमारा काम ही नहीं है, लेकिन अगर हम कर रहे हैं इसके बाद भी गाली है। अब तो ऐसा हो गया है कि अगर गाली ना पड़े जिस दिन, तो ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, तबीयत खराब हो जाती है, चक्कर आने लगते। कि ऐसा क्या हो गया, क्या आज गालियां क्यों नहीं आज पड़ रही? गालियां क्यों नहीं पड़ रही? अब मजा आता है, इस मुआशरे में रहना है। अब पैदा हो गए ना सर, हॉलैंड, पोलैंड, नेदरलैंड, जापान, तुर्की, मलेशिया, दुबई, सऊदी अरब पैदा होते, तो आप और मैं इधर बैठे हुए ये रोना रो रहे होते। अब हो गए पैदा इधर, अब जब हो गए पैदा इसी मुआशरे में, जुग्राफियाई हुदूद और हालात को देखते हुए, या तो मैं डर के भाग जाऊं, ठीक है, या तो जफर डर के भाग जाए, या मुकाबला कर, या फिर डटे रहे। आज देख, आज तक जफर अब्बास डटे रहे हैं माशाल्लाह, और हर रमजान में अपना अफ्तार और अपनी सेहरी लेकर आते हैं, और पूरे पाकिस्तान, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र, पूरे पाकिस्तान में जफर भाई आप एक इंटरनेशनल वो काम कर जाते हैं, सालों साल सदाबहार रहते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये वो हीरे हैं कि मैं तो यही कहूंगा कि हम बड़े बदनसीब हैं जो जफर अब्बास जैसे हीरे को परे करके कोयले की कान में सालों से मुंह काला कर रहे हैं। अच्छा, अल्लाह से तो कारोबार, मेरे जैसा आदमी इन चीजों से, हम तो गटरों में कचरों में उतरते थे इस कौम के लिए, तो भी गालियां पड़ती थी, तो 5 इलेक्शन लड़ लिए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो काम कर लिए जो जिंदगी में आम आदमी के बस में और सोच में भी नहीं है। कोट पैंट पहन के नाले का पानी पीना, गटरों में उतरना, गटर सेवरेज फैशन शो करना, कचरा कुंडी पे खाना खाना, तो हमने वो काम कर दिए। और जब जब आवाज उठाई जेल भी गए। बात तो सारी ये है कि आप जब मुआशरे में निकलते हो अल्लाह की राह पे, अल्लाह से कारोबार में, लोगों की मोहब्बत में, तो फिर ये नहीं सोचते हो आपको कि क्या नफा और क्या नुकसान है। अल्लाह से कारोबार करना, किसने एक सोच आई कि यार मैंने अल्लाह से रुजू होना है और कारोबार करना है, क्योंकि हर इंसान नहीं करता ये। देखिए यहाँ पर लोग 5 रुपए भी अगर दरवाजा कोई खटखटाए गाड़ी का, ठीक है, और वो शीशा उतार के 5 रुपए देता है, तो सामने वाले से क्या लेता है? दुआ क्या लेता है? दुआ लेता है। और किसके लिए लेता है? अपने लिए लेता है। और मैं तो यहाँ पर आपको बैठ के कह रहा हूं कि भाई मुझे, मेरे लिए या अल्लाह जो दे दिया मेरी औकात से ज्यादा है। मेरे को तो ये नहीं समझ आ रही मेरी इतनी औकात नहीं, यानी फर्क क्या है कि मेरी बीवी घर की मासी नहीं और घर की मासी इस घर की मालकिन नहीं। सिर्फ फर्क इतना ही तो है कि मोती वाला के घर का चौकीदार घर का मालिक नहीं और मोती वाला घर का चौकीदार नहीं। ठीक है, इतना ही फर्क है ना सर? बिल्कुल यही है। अगर ऐसे में मुझ जैसे कोई ये औकात कर दी मेरे रब ने, तो आज मैं क्या कह रहा हूँ? मुझे नहीं चाहिए, या अल्लाह मेरे मुल्क को खुशहाल करे, मुल्क को खुशहाल, ये अल्लाह से कारोबार, पाकिस्तान को तरक्की दे दे, ये अल्लाह से कारोबार कर रहा हूँ। मेरे मौला तू ही देने वाला है ना। बिल्कुल, मैं तेरा दिया हुआ मैंने बढ़ा दिया, और अब मैं तुझसे क्या मांग रहा हूँ कि गरीब ढूंढने से ना मिले। इस बात की तरदीद मैं कर दूं कि अयाज मोती जो अयाज भाई बैठे हुए फनकारों को खुद कॉल करते हैं रमज़ानों में, और उनकी ईदी का एहतमाम करते हैं, और उनको खुद खसूसन उनको अपने घर बुला के और इज्जत के साथ उनके साथ ईदी शेयर करते हैं और तोहफे शेयर करते हैं। इस बात का गवाह मैं हूँ। सर ये सब अल्लाह से कारोबार का मकसद ऐसा नहीं है कि मैं अल्लाह से कारोबार अपने लिए कर रहा हूँ कि मेरी जन्नत मुझे दे दे, मुझे दे दे। अल्लाह से कारोबार का मकसद ये है कि अल्लाह ताला के लिए जब हम किसी गरीब को 5 रुपए देते हैं, तो अपने लिए, यानी 5 रुपए देकर उससे अपने लिए गाड़ी, घर, बंगला, मकान सब मांगते हैं। तो मैं अल्लाह के बंदों की खिदमत करके अल्लाह से डायरेक्ट पाकिस्तान के लिए ना मांगू, पाकिस्तान के लिए ना मांगू। बिल्कुल, बेशक। तो ये छोटी छोटी सी सोच है, छोटी छोटी सी चीजें। बहुत, मैं कह रहा हूँ जो सोच आपकी है वो सोच हर इंसान की हो जाए, तो मेरे ख्याल से हमारा पाकिस्तान। और आपको भी दावत दे रहा हूँ, कल 31 मई जरूर आइएगा इंशाअल्लाह ताला। यहाँ
मेरे घर के बाहर DHA फेज 4, और आप देखने में वाहिद आदमी हूं पाकिस्तान का बिजनेसमैन को अपने घर का पता खुद बताता है, सबको दावत देता है। वरना घर का पता कौन बताता कौन है बताता सर? है? कौन? कोई नहीं बताता। यहाँ तो हर दूसरा आदमी खटखटा के मांगने वाला जरूरतमंद है, उसको फेस करना आसान है, लेकिन मैं कहता हूं करूंगा फेस। मैं सामने आऊंगा। मैं सामने इसलिए आऊंगा, मैं सच्चा हूं। मैं गरीब के दरमियान रहकर अपने आप को, अपनी हैसियत को, अपनी जात को पहचानता हूं। मुझे गरीब के साथ बैठना अच्छा लगता है। अमीर माई फुट, फिरौन और यजीद जिनके खजाने ऊँटों पे चला करते थे, वो भी मेरे रब से एक पल खरीद ना सके। ऐसे दौलतमंद, ऐसे पैसे वाले का क्या फायदा जिसके होते हुए पाकिस्तान ने किसी एक शोबे में तरक्की नहीं की। बिल्कुल। इस मुल्क को बर्बाद करने में छक्कों का किरदार नहीं है। किसका? छक्कों का। ट्रांसजेंडर का किरदार नहीं है। नहीं है। ना उनका कोई कसूर है। ना अंधे ने पाकिस्तान बर्बाद किया, ना लंगड़े ने, ना लूले ने, ना आधे ने, ना अधूरे ने। पाकिस्तान को बर्बाद किया मुकम्मल अक्लमंद जो खुद को समझता है। अच्छा, तो बात तो यह है कि हम अगर गरीब को, अपाहिज को, नाबीना को, बेरे को, गूंगे को, ये सबको निकालें तो टोटल इस मुल्क को बर्बाद करने वालों के चेहरे सामने आ जाएंगे। ये टोटल इतने लोग हैं, ये थोड़े से लोग हैं जो अभी छुपे हुए हैं वो सामने आ जाएंगे। बिल्कुल सर, ये वही थोड़े लोग हैं ना जिनको ढूंढना है। अभी रश में सब सर मैं कह रहा हूं, अगर चावल में कंकर अलग करने हैं तो कंकर दिखता है ना, दिखता है। बिल्कुल। चावल की बोरी एक तरफ कर लो तो कंकर सामने आ जाएगा। बिल्कुल। तो सर ये वही चंद लोग हैं जो खुद को इज्जतदार कहते हैं। क्या कहते हैं? इज्जतदार कहते हैं। अच्छा सर, ये बात करेंगे, पाकिस्तान में हजारों शॉप्स हैं ज्वेलर्स की, लेकिन आपकी दोहा ज्वेलर्स, उसके हवाले से बात करूं, आपने वहां पर जब भी कोई खुशखबरी दी गरीब आवाम के लिए दी। ये दोहा ज्वेलर्स क्या लॉटरी है, स्कीम है, ये क्या है? ये सर बात सारी ये है कि फिर वही बात है कि आप अपने काम में, जरूरी तो नहीं है कि आप सारा साल मुल्क को लूटोगे और उसके बाद ज़कात निकालोगे। ये जरूरी तो नहीं है पूरा साल आप गरीब का खून निचोड़ोगे और साल के एंड में उम्रे पे जाकर अपने गुनाह धुलवा कर सही नेकी करोगे। ठीक है। मेरा ये मानना अपना ये है, मैं अपनी जात से, मैं अल्लाह के फजलो करम से ISO सर्टिफाइड ब्रांड अवार्ड 2021-22 सदर पाकिस्तान से गवर्नर हाउस में मेरी दुआ ज्वेलर्स ने दिया है। दुआ ज्वेलर्स, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये एजाज है आपको। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर्टिफाइड ISO ब्रांड अवार्ड सदर पाकिस्तान के हाथ से लिया है गवर्नर हाउस, ये एजाज है। ठीक है। मैं सोना, चूंकि सबसे महंगा सोना इस वक्त सबसे महंगा है, जो गरीब तो देख भी नहीं सकता है ना, और ये आगे बढ़ना है। कपड़ा दे दूं, लत्ता दे दूं, राशन दे दूं, चप्पल दे दूं, कैमरा दे दूं, बत्ती दे दूं, बल्ब दे दूं, ये अपना दाम गिराती है। ठीक है। सोना अपना दाम बढ़ाता है। फर्ज करने में एक बात ये कहता हूं कि पुराना जेवर अमानत में दे, बिला सूद कर्ज लें। ठीक है। ये क्यों कहता हूं? मुझे भी पता है इसमें नुकसान है। सही है। आज मैं अगर आपको 2.5 लाख रुपए तोले पे दे रहा हूं और जब आप 7 महीने या 6 महीने बाद आओगे सोना लेने, उस वक्त 3,10,000 हो गया, रेट बढ़ चुके होंगे, तो 60,000 किसका नुकसान हुआ? और पाकिस्तान में उम्र घटती है, बाकी सब बढ़ता है। सब बढ़ता है। बिल्कुल। लेकिन कोई बात नहीं, जिस शख्स को मैंने किस्तों पर दिया, पहले तो किस्तों पर, अब आ जाए बिला सूद पर। ठीक है। अगर मैं किसी को कहता हूं कि बिला सूद कर्ज, यानी आप सोना रखवाओ, वही सोना वापस ले जाना और मुझे कुछ पैसे भी मत देना, और पैसे ले जाओ, और अगर आप मुझे रखवा के जा रहे हो और जब वापस आ रहे हो अपना सोना लेने और दाम बढ़ गया, मैं बढ़े हुए दाम भी नहीं ले रहा हूं, ठीक है, इसमें आपको फायदा क्या हुआ? सोना रखवा के लोन कौन लेता है? आवाम लेती तो है। मजबूर होता है। बिल्कुल। मजबूर भी कई तरह के, जिसकी अगर शादी है, कमेटी खुलनी है, निकाह के बाद। बिल्कुल। कमेटी खुलनी है, बच्ची की शादी के बाद, विरसा आना है, चेक क्लियर होना है 15 दिन बाद, लेकिन पैसों की, घर की पेमेंट अभी करनी है। सारी मजबूरियां ये। अब अगर वो सोना बेचने आता है तो 25% का नुकसान है। मजदूरी वेस्टेज दी होगी ना? ठीक है। कितना नुकसान है? 25% है। अब जब बनाने आएगा तो 25% उसको बनाने पे देना है। मजदूरी वेस्टेज और रेट बढ़ा हुआ अलग। कितना हो गया? 25 और 25 50। अगर किसी का मेरी जात से ये 50% बचता है और कोई जेवर जो रख रहा है, कोई सास की तोहफा है, कोई मरी हुई माँ का तोहफा है, कोई बीवी की निशानी है, कोई बेटी का रखा हुआ है कि जब शादी होगी तो दूंगा, तो अगर वही चीज उसके हाथ में वापस आती है, यानी जैसे मेरी माँ नेमुल बदल है, ठीक है, मेरा बाप नेमुल बदल है, ठीक है, इसी तरह जो सोना घर का रखा हुआ होता है ना, गरीब आदमी के लिए वो दुनिया की कायनात होती है। मुझे दूसरा नहीं चाहिए, यही चाहिए, वो निशानी होती है वो। अगर मेरी जात से ये निशानी बच जाती और वक्ती मैं किसी के काम आके उसको कर्ज देके मेरा वापस रुपया ही देके जा रहा है ना, बस मेरा क्या नुकसान, और खुशियां लेके जा रहा है सर। लेकिन अब आ जाए काम की तरफ।
आज का जरूरतमंद कल अमीर हो गया, कमेटी ज्यादा निकल आई, ठीक है, सोना कहां से लेगा? शॉप से लेगा, किसकी शॉप से लेगा? आपकी शॉप से मैंने घाटे का सौदा किया? नहीं किया। लेकिन अब फायदे का किया। सर पहले भी रुपया दिया, रुपया पूरा आ गया, ठीक है, मेरा क्या नुकसान गया? लेकिन सारी जिंदगी वो दोहा जूलर मेरी मार्केटिंग करता रहेगा। अयाज भाई अच्छे आदमी है, याद रखता रहेगा। बोल सर मेरी नेकी भी हुई, नेकी भी। अल्लाह भी खुश हुआ, मैं उसके काम भी आ गया, दोस्त भी बन गया और वो मेरा मैसेंजर भी बन गया। तो कारोबार में नुकसान मेरा कहां हुआ? लेकिन इसके लिए जिगर चाहिए कि मैं पहले किसी को ये सोच के दूं कि इससे कमाना नहीं है, कमाना भाई ये जिगर है। कितने घरों में ये नेकी चली जाती होंगी, आपको पता भी नहीं होगा। सर हजारों हमारे पास अमानतें पड़ी हैं, हजारों, और फिर किस्तों पे सोने चांदी के जेवरात। गरीब आदमी की सोच है एक साथ देना, कमेटी देता है, कमेटी वाली भाग जाती है, प्लाट बुक कराता है, प्लाट 2 नंबर निकलता है। 2 नंबर। सोना घर में रखा हुआ है, बढ़ी रहा है, किस्तों पे सोने चांदी के जेवरात आपने आज के दाम में बुक कराया, आपने 5,000 रुपए दिए और 10 लाख का सोना बुक कराया। कितने पे? 10 लाख रुपए का। कितने पे? कितना एडवांस दिया? 5,000 रुपए। 5,000 रुपए आपने दे दिए और आप फिर जुस्तजू पे लग जाते हो हर महीने 10,000, 20,000, 30,000 जमा कराने में। आपका सोना 10 लाख का जमा हो रहा है। कितना? 10 लाख। और जब 10 लाख का वक्त आएगा, दाम बढ़ गया, वो 15 लाख हो गए। सर मेरा नुकसान तो 5 लाख का हुआ। 5 लाख का हुआ। लेकिन जिस घर में वो सोना जा रहा है, जिसने अपनी बेटी, अपनी बहन, अपनी माँ के तोहफे को देने के लिए वो सोना बनाया है, या बच्चे की शादी आगे करनी है और वो सोना काम आ गया, उनकी दुनिया की खुशी। सर अभी जरूरी है कि मैं वही नेकी करूं जो मतलब खैरात ज़कात वाली हो, बगैर एहसान की कर रहा हूं। क्या हुआ इसमें? साथ ही देना है ना। साथ ही देना, तो ऐसे दे देंगे भाई। तो वो साथ दो ना। मछली खिलाने से बेहतर है मछली पकड़ना सिखाना। सही। तो किसी को अपने पैरों पे खड़ा कर रहा हूं। तो दोहा ज्वेलर्स अगर इस बिजनेस टेक्निक पे चल रहा है, तो मेरा वो भी तो चाहने वाला है ना, जो कभी रखवा के गया होगा, जो कभी किस्तों पे बनवा के गया होगा, आज अमीर हो गया, आज अमीर हो गया। ठीक है, तो आज मेरा वो कस्टमर भी तो है ना, कस्टमर है। आज मेरा वो कारोबार भी तो बढ़ा गया ना, कारोबार बढ़ा, आज मेरा बिजनेस भी तो बढ़ गया ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर मैं फिर ये कह रहा हूँ कि घाटे में नहीं है आप, बिल्कुल नहीं है घाटे। जब साल का एंड होता है तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह प्लस होते हैं। क्या होते हैं? प्लस होते हैं। आया है। और क्या चाहिए सर? माशाल्लाह माशाल्लाह। तो सर ये सारी बातें आपका प्यार है, मोहब्बत का 31 तारीख है, 50 रुपए का बकरा, 50 रुपए की गाय। मैं यही कहूंगा कि आमिर बाबा भाई के जो टिकटॉक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, जो भी सोशल मीडिया नेटवर्क है, उसको सब्सक्राइब करें। एहसन खान शो है हमारा ये, और एहसन खान शो में ये स्क्रीनशॉट लेकर आप 10 कमर्शियल स्ट्रीट, DHA फेज 4, निसार शहीद पार्क, मस्जिद इब्राहिम से 8वां बंगला, लाइंस विला जरूर आए, वीडियो बनाए, तस्वीरें बनाए, अपलोड करें। और कल 31 तारीख इंशाल्लाह जब आप आएंगे, जिसके भी ज्यादा लाइक शेयर होंगे उसको दोहा ज्वेलर्स की जानिब से सोने का सेट, गोल्ड का सोने का सेट, मतलब चादर और तकिया नहीं, माशाल्लाह, चारपाई नहीं, इतनी बड़ी बात बोलना बहुत बड़ी बात होती है। अगर ये बहुत बड़ा जिगरा है जो आप ये बोल रहे हैं, हाँ, हर कोई नहीं बोले ये। लेकिन एहसन खान शो का स्क्रीनशॉट दिखाना फिर जरूरी होगा, जरूरी है। और कल 50 रुपए का बकरा, 50 रुपए की गाय, सोने के सेट, नकद इनामात, ताइफ की बरसात, मोतीवाला के साथ, आमिर बाबा के साथ, तो आपने भी आना इंशाल्लाह, बिल्कुल जरूर है। इस पैगाम को आम करें, प्यार से आगे बढ़ाएं बातों को। और फिर कहूंगा, फितना, गीबत, तनकीद और खैर में से शर निकालने से बेहतर है। शर में से खैर अगर निकालोगे तो सुकून से सोओगे, सुकून से उठोगे। मैं जब तक जिंदा हूं मुआशरे में अवामी हुकूक की बात करता रहूंगा। मेरा किसी से कोई झगड़ा नहीं। अवाम को इसके राइट्स मिले और उनके लिए आवाज उठाना मेरा कानूनी हक है, आईनी हक है, शरई हक है, इस्लामी हक है, रसूल की सुन्नत है, अल्लाह का फरमान है। मैं ये करता रहूंगा। अगर मेरी जात से किसी को तकलीफ होती है और किसी को बुरा लगता है तो वो मुझसे बेहतर काम करे। किसी ने मुझसे कहा बड़ा दिखाते हो, बड़ा बांटते हो, बड़ा दिखा रहे हो, एक हाथ से बंद करो, पता नहीं दूसरे हाथ से बंद करो, तो छुपाओ तो मुट्ठी, तो अरे भाई, अगर मेरे प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सारी नीतियां छुपा लेते, बिल्कुल, और सुन्नतें आज हमको ना पता होती तो बेटियों को जिंदा दफन किया जा रहा होता। हमारे यहाँ कहते क्या है पता है? डांस को प्रमोट करो। क्या करो? डांस को, ड्रामा की मार्केटिंग करो, फिल्मों की मार्केटिंग चल रहा है, शादी का शोर शराबा करो, फायरवर्क्स, आतिशबाजी करो, मूवी बनाओ, कैमरा बनाओ, ठीक है, बेटी की सालगिरह बनाओ, उसकी फोटो खिंचवाओ, ठीक है, वीडियो बनाओ, जो आजकल चल, बीवी के साथ घूमो फिरो, होटल रेस्टोरेंट,
शैतान को प्रमोट करो। क्या करो? शैतान को प्रमोट करो। अब जब शैतान को प्रमोट करोगे तो नेकी दबेगी ना। मैं कह रहा हूं नेकियों को प्रमोट करो ताकि शैतानियत दब जाए, अच्छाई को आगे लाओ, बुराई खत्म हो जाए। नेकी कर दरिया में डाल। यहाँ का वो, अगर इसको देखा जाए तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर नेकी करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन मैं कहता हूं नेकी करके भले दरिया में डलती है, नेकी करते चलो, अच्छाई को प्रमोट करो। मेरे प्यारे आका ने अपने अच्छे अमल दिखाए तो आज हम अच्छे हैं ना। बिल्कुल, बेशक। अगर वो अच्छाई छुपा लेते, लेकिन मैं जो दिखा रहा हूं, मैं किसी से कुछ ले रहा हूं, उल्टा दे रहा हूं मैं उनको। अगर किसी से कुछ, भाई किसी का अगर 5 रुपया भी है तो कल 31 तारीख है, आ जाए यहाँ पर, कल 6 बजे जाओ, ठीक है। अगर किसी का, अगर अभी ये रात को अपलोड हो जाएगा, ठीक है। किसी का 5 पैसा भी मोतीवाला पर उधार है, कितना? 5 पैसा, तो 5 पैसे के 5 लाख दूंगा, और किसी का 5 लाख है तो 5 करोड़ दूंगा। और अगर जिंदगी में कोई आके कहते 100 रुपया दिया है मोतीवाला को, कितना दिया है? 100 रुपया दिया है, तो 1 करोड़ दूंगा। वीडियो में कह रहा हूँ ना, वीडियो में ऑन रिकॉर्ड, आप ऑन और आके कैमरे से वीडियो बनाए, मोतीवाला तेरे पे हमारा 5 रुपया है, 5 पैसा है, 1 करोड़, आ जाए, ले जाए, बिल्कुल ले जाए। ले जाए। जब मुझे कुछ देनदारी किसी की नहीं है सिवाय, मैं अपना दे रहा हूँ लोगों को, वो मेरा तो पैसा है, भाई मैं अपना रब को राजी कर रहा खत्म हूं। हो गई बात। बात खत्म है। बात यह है कि अभी तुम बोलो मैं हाथों में हाथ डाल के और झूले झूलता रहूं और गाने में बस खाली ऐ तेरे मेरे महबूब मेरा तेरा साथ, बस यही चाहिए। बस यही चाहिए। तो भाई अपने को ये नहीं चाहिए। अपने तो हर छोटे छोटे से काम में अल्लाह से मोहब्बत वाले काम तलाश करते हैं। बिल्कुल, तो अगर किसी को ये बुरा लगता है तो फिर कहूंगा माई फुट, मेरे को गरीब से प्यार है, अमीर से नफरत है, क्योंकि अमीर इस मुआशरे के अंदर भिखारी है। क्या है? भिखारी है। यानी अमीर बहुत अमीर और बड़ा घर है। बड़ा घर होने का मकसद वो अच्छा है ये नहीं है। ये आखिरी जुमला कह रहा हूँ, जरा गौर से सुनिएगा। ठीक है। कब्रिस्तान कितना बड़ा होता है? सही है, काफी। मुर्दा कभी अपने रिश्तेदार को बुलाता है, आजा मेरे साथ बैठ के खाना खा, बोलता है मुर्दा। कब्रिस्तान कितना बड़ा होता है? ठीक है। लेकिन मुर्दे हैं, सारे मुर्दे। यहाँ बड़े बड़े घर हैं। क्या है? बड़े बड़े घर है, वो मुर्दे हैं, क्योंकि उनके घर में ना कोई दरवाजा खटखटा के खुशी ले सकता है, ठीक है, ना कोई अपना बुरा वक्त उनसे शेयर कर सकता है, बिल्कुल, ना उनके घर के अंदर जा करके बैठ सकता है। तो ये बड़े घर तो है, लेकिन ये मुर्दा लोग हैं। क्या है? ये बकील है। क्या है? वकील। इनकी पोस्ट बकील, वकील, बकील। हाँ, ये इनकी पोस्ट तो बड़ी है पैसे वाली, लेकिन ये फकीर है। क्या है? भिखारी है। भिखारी है। तो सर फर्क है ना, फिर तो गरीब अच्छा हुआ ना, गुलदस्ते की मां। फूल है। तो मुझे गरीब से प्यार है सर, गरीब से प्यार, मुझे गरीब से प्यार है। तो मोहब्बत है, आगे जुमले आप अदा कर दे। सिर्फ एक मैसेज आप अपना दे। बस यही कहूंगा, जमीन पे सजदा करके माथे पे निशान तो बना लेता है जमाना। जमीन पे सजदा करके माथे पे निशान तो बना लेता है जमाना। यारों कोई पाकिस्तान को अब ऐसा इबादत गुजार तो मिले जो जमीन पे निशा कर दे। तो पाकिस्तान के वक्त और हालात को बदलते हुए वक्त के अंदर आप ही बदल सकते हैं, लेकिन आपको अपने आप को खुद को बदलना होगा। पाकिस्तान में बगैर जात पात रंगो नस्ल मोहब्बत करके एक दूसरों के दिलों में बस के दिल का ताज सर पर सच के मुस्कुराहट के साथ दुआओं में मिलना होगा। इदारों को मजबूत करना होगा तो इदारों से मोहब्बत करनी होगी। पाक फौज को खराज तहसीन और सलाम पेश करता हूँ, शोधा को जो अपनी जानों के नजराने पेश कर कर पाकिस्तान के अवाम उन्नास को तहफ्फुज देने के लिए अपने घरानों को शोधा का दर्जा दिलवा कर कि वो आप पर फख्र करते हैं कि हमारे घर से एक फौजी, हमारा बच्चा शहीद हुआ और मुल्क के तहफ्फुज के लिए शहीद हुआ। और वो कहती है माए, अगर 100 औलादें भी पाकिस्तान के लिए कुर्बान होती है, हो जाए, तो उन माओं को सलाम है, पाक फौज को सलाम है। पाक फौज है तो हम हैं, बिल्कुल। पाक फौज है तो पाकिस्तान है। क्यों? कि पाक फौज ने यह साबित किया। और इस वक्त 150 करोड़ की आबादी वाला मुल्क जो हमारे लिए कभी अच्छा नहीं सोच सकता, और अगर ऐसे में हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल हाफिज मुनीर साहब ने अगर हमारे तहफ्फुज के लिए सरबराही करके हमारे तहफ्फुज को यकीनी बनाया, तो सलाम नहीं बनता? सलाम बनता। आज से बेहतर करो, आज से बेहतर सोचो, आज से बेहतर हो जाओ। जब सब बेहतर हो जाएंगे, अच्छी सोच रखेंगे, मुस्कुराहट के साथ लोगों से मिलेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला गरीब ढूंढने से नहीं मिलेगा, खुशहाल होगा पाकिस्तान। और चांद मरीग पे पाकिस्तान का बच्चा पाकिस्तान जिंदाबाद बोल के पाकिस्तान का झंडा लहराएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। आई लव यू पाकिस्तान। तो देखा, ये थे हमारे आज के मेहमान अयाज मेहमान मोतीवाला साहब। और मैं यहाँ पर तकरीबन 1 घंटे से मैं बैठा हूँ और अपना शो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अभी तक जितनी भी बातें हुई आपने देखी होंगी, सुनी भी होंगी, जितने जज्बात आपने देखे होंगे, अल्लाह ने इनको इतना नवाजा, इतना नवाजा, इतना नवाजा, शायद अंदाज़ा भी नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अभी तक ये अपने पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की तरक्की,
उसकी कामयाबी, और हमारी आवाम के लिए बात करें कि मैं अपनी आवाम के लिए मैं जीना चाहता हूँ, मैं अपनी आवाम के लिए मरना चाहता हूँ, मैं अपनी आवाम के लिए कुर्बान होना चाहता हूँ। मतलब ऐसे लोगों को आप लोग सपोर्ट करें, लाइक करें, इनको आगे इनके साथ ताउन करें, इनको आप समझें कि ये क्या रहे हैं, ये कोई फजूल बात नहीं कर रहे, ये पाकिस्तान के लिए बात कर रहे हैं, ये वो पाकिस्तान के जिसके साथ हम मुंसलिक हैं, जिसके साथ हम रहते हैं, जिसके साथ हम जीते हैं। तो आप लोग हमारे शो को भी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगले मुलाकात अगले मेहमान के साथ होगी। अगले शो के लिए अल्लाह हाफिज़।